एक और इमरजेंसी ब्रेकिंग का तरीका है, ये तो हो गया आपका सेकंड हाई लेवल ब्रेकिंग, और एक होता फर्स्ट। सडनली ब्रेक लगाने ना आपको तो दोनों चीज़ एक साथ करनी पड़ेगी। ये अपनी जो हल्की बाइकें होती है ना, ये बहुत जल्दी स्किड हो जाती है। अगर आपने रियर ब्रेक नहीं लिया और फ्रंट ब्रेक ले लिया अचानक से, तो आपकी बाइक स्किड होना निश्चिंत है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन भाइयों के लिए जो अभी बाइक राइड सीख रहे हैं या फिर बिगिनर्स हैं। तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ब्रेकिंग से रिलेटेड। तो भाई ब्रेकिंग में कैसे ब्रेक लगानी है वो तो आपको पता ही है, कॉमन सी बात है। ब्रेक लगाना जितना आसान है ना, उतना प्रैक्टिकल करना काफ़ी मुश्किल है। बिगिनर्स के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि पहले कौन सा ब्रेक लगाएं, फ्रंट ब्रेक अप्लाई करें या फिर ये रियर वाला ब्रेक अप्लाई करें, क्लच दबाएं या नहीं दबाएं। तो ये सारी चीज़ें लेकर के जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले तो हमने बाइक स्टार्ट कर ली है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग की बात करें तो दो तरीके की ब्रेकिंग होती है। एक होती है अचानक से सडनली ब्रेक मारने पड़े तो हमें किस तरीके से ब्रेक अप्लाई करना है, और एक होता है कि थोड़े दूर पर रेड लाइट है या फिर हमें उस पॉइंट पे जाकर रुकना है, तो हमें किस तरीके से ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो यहाँ से चलते हैं सबसे पहले, फिर बताता हूँ आपको। तो जैसे अभी खाली रोड है तो यहाँ पे तो आप ईज़िली ब्रेक लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अचानक से ब्रेक लगाने की बात आती है ना, तो उस टाइम पे बंदा क्या होपलेस हो जाता है कि ब्रेक कैसे लगाएं। तो कुछ बंदे क्या करते हैं, एकदम सडनली फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि अचानक से कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है ना, उस टाइम पे सडनली ब्रेक लगानी पड़ जाती है हमें, या कोई भी चीज़ हमारी बाइक के आगे अचानक से आ जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा रोड पे ना अचानक से ब्रेकर आ जाता है या फिर कोई गड्ढा आ गया तो हमें ब्रेक अचानक लगानी पड़ जाती है। उस कंडीशन में आपको ना सबसे पहले रियर ब्रेक अप्लाई करनी है, उससे क्या बाइक एकदम स्लो हो जाएगी। उसके साथ ही आपको क्लच प्रेस करके और फिर गियर डाउन शिफ्ट कर लो। तो एक बार करके दिखाता हूँ आपको। तो बाइक में साइड व्यू मिरर भी होना काफ़ी ज़रूरी है, हमें पीछे का एकदम क्लियर दिखाई देता कोई कितनी स्पीड में आ रहा है, तो उससे क्या हमें सावधान हो जाते हैं हम। इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए हमें पीछे रियर व्यू मिरर में भी देखते हुए ब्रेक लगाना है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो भी समझ सके। ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई स्पीड में आ रहा और हमने बीच रास्ते में खड़े ब्रेक मार दिए, तो वो चीज़ भी ना हो। सपोज़ हमें उस गाय के पास रोकना है तो हमें क्या करना है, रेस एकदम छोड़ देनी है, रियर ब्रेक अप्लाई करना है। उसके बाद जैसे ही 10-20 की स्पीड पे आ जाएगी ना, तब हमें क्लच प्रेस करके गियर डाउन शिफ्ट कर लेना है। तो ये तो हो गया अपना नॉर्मल ब्रेकिंग। ठीक है, जैसे भी आपको कुछ दूर पे रुकना है ना, तो ये प्रोसेस है। थोड़ा डिस्टेंस पे ब्रेकिंग करनी है तो ये वाला आप तरीका अपनाओगे, इस तरीके से रोकना है। पहले रियर ब्रेक अप्लाई करोगे, उसके बाद में जैसे ही 10-20 की स्पीड हो जाए ना, तभी आपको क्लच प्रेस करते हुए गियर डाउन शिफ्ट कर लेना है। तो आपकी बाइक एकदम ईजिली आराम से रुक जाएगी बिना किसी दिक्कत के। ये देखो भाई क्या मस्त व्यू है, मंदिर है बीच में। देखो इस तरीके से आपको ब्रेकिंग लेनी है। जैसे दोबारा से बताऊंगा आपको, सडनली ब्रेक लगाने ना आपको तो दोनों चीज़ एक साथ करनी पड़ेगी। अचानक से ब्रेक मारने के लिए पीछे भी देखना पड़ेगा कि कोई अचानक तेज़ स्पीड में तो नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा साइड में लेते हुए इस ब्रेक मारें। क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे बाइक के सामने आ जाती है ना, तो हम थोड़ा सा लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। उसमें क्या है, पीछे वाला भी बच जाएगा और हमारी बाइक भी कंट्रोल हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको इमरजेंसी ब्रेक अभी दिखाता हूँ। ये सिंगल रोड है ना, तो यहाँ पे अचानक से ब्रेक नहीं मार सकते। अब बीच बीच में जैसे पैच आता है, कहीं टूटा फूटा रोड है, ब्रेकर है, तो उसमें क्या है, सिंपली आप रियर ब्रेक का अप्लाई करोगे, पिछला ब्रेक अप्लाई करोगे ना, तो ऑटोमेटिक स्पीड स्लो हो जाएगी। क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है उस कंडीशन में। अगर आपको बीच बीच में कहीं रास्ता ख़राब है ना, तो अब ये पिछला ब्रेक इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ये इस तरीके से बाइक ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, उसमें क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सडनली ब्रेक लगानी है ना, तो आपको दोनों चीज़ एक साथ करनी पड़ेगी, रियर ब्रेक पैडल और ये जो क्लच लीवर है, दोनों को एक साथ ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमें इस ऑटो के पास रोकना है
तो ये ब्रेक पेडल दबाए और ये देखो क्लच दबाने के साथ ही और गियर डाउन शिफ्ट भी करना है। दोबारा से बताता हूँ, मतलब कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉम्बिनेशन यूज़ करना आपको। पिछला ब्रेक पेडल दबाने के साथ ही ये इस तरीके से करना आपको, जैसे गाय आ रही है, ठीक है। तो अचानक से ब्रेक पेडल दबाते हुए ये क्लच प्रेस करा और जैसी स्पीड स्लो हुई 20 और 10 की, तो हमें दूसरा पहला जो गियर है ना उसको कम करते जाना है, छोटा गियर कर लेना हमें। ये तो प्रोसेस आपको पता चल ही गया है। पिछला ब्रेक पेडल दबाने के साथ ही आपको क्लच लीवर प्रेस कर लेना है और गियर डाउन शिफ्ट करते जाना है ताकि बाइक बंद ना हो। पिछला ब्रेक अप्लाई करने के साथ ही जो फ्रंट ब्रेक है ना उसको भी यूज़ कर सकते हो। एक और इमरजेंसी ब्रेकिंग का तरीका है, ये तो हो गया आपका सेकंड हाई लेवल ब्रेकिंग और एक होता फर्स्ट। ये जो मैंने तरीका बताया ना आपको, इसमें क्या है कि बाइक आपकी स्किड नहीं होगी इस तरीके से ब्रेकिंग। उसमें क्या करना होगा आपको, पिछला ब्रेक पेडल दबाने के साथ ही अगला ब्रेक पेडल, लेकिन उसमें क्या है स्टेप, पहला रियर ब्रेक अप्लाई करोगे फिर अगला ब्रेक अप्लाई करोगे। उसमें आपकी बाइक स्किड नहीं होगी और ईजिली तरीके से रुक जाएगी। क्लच प्रेस तो उसमें भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 3 कॉम्बो का यूज़ हुआ है। रियर ब्रेक पेडल, जैसे आपको करके दिखाता हूँ, ये आपकी 60 की स्पीड कर लेते हैं ऑलमोस्ट। ये हो गई 60 की स्पीड और ये मैंने देखो दोनों चीज़ है, ब्रेक पेडल अगला पिछला और ये लास्ट में क्लच लीवर दबा लिया। तो ये हो गई इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो इस तरीके से आप अप्लाई करना है। यहाँ से ले लेते यू टर्न, ये अपनी जो हल्की बाइकें होती है ना ये बहुत जल्दी स्किड हो जाती है। अगर आपने रियर ब्रेक नहीं लिया और फ्रंट ब्रेक ले लिया अचानक से तो आपकी बाइक स्किड होना निश्चिंत है। जैसे यहाँ पे है ये जो ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता, ये ब्रेकर आ गया, तो यहाँ पे हम रियर ब्रेक पेडल अप्लाई करेंगे और गियर रहेगा दूसरा तीसरा। दूसरे या तीसरे गियर में बाइक चला सकते हैं जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, ऑफ रोड है, जैसे ये है ब्रेकर है। तो ब्रेकर पे आपको किस तरीके से कंट्रोल करना बाइक को, बाइक बंद ना हो। तो सबसे पहले तो आपको गियर डाउन शिफ्ट कर लेना है ब्रेक पेडल दबाने के साथ ही। ब्रेकर है ना वो ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाओगे आप। अब जैसे आगे बड़ा ब्रेकर आएगा तो वहाँ पे आपको किस तरीके से ब्रेकिंग यूज़ करनी है। जैसे हमारी स्पीड में है, अभी दूसरे गियर में है, तो पिछला ब्रेक अप्लाई करना है और साथ ही हल्का सा क्लच प्रेस करने के बाद छोड़ दो ताकि बंद ना हो बाइक। तो इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको मैंने बता दी। सबसे परफेक्ट तरीका है, बाइक आपकी स्पीड में हो ना तो सबसे पहले रियर ब्रेक अप्लाई करना है बिना क्लच प्रेस करे। तो इमरजेंसी ब्रेकिंग में आपको सबसे पहले रियर ब्रेक पेडल अप्लाई करना है, उसके साथ ही फ्रंट ब्रेक, देन आपको क्लच प्रेस करते हुए गियर डाउन शिफ्ट कर लेने हैं। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग। और नॉर्मल ब्रेकिंग मैंने आपको बताई दी। और हमेशा क्लच पूरा रिलीज़ करके ही बाइक चलाओ, उससे क्या है आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट है ना वो जल्दी से ख़राब नहीं होगी। जैसे ये सामने ब्रेकर आ रहा है, इस पर क्या है वही रियर ब्रेक अप्लाई करने के साथ मैंने क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट कर लिया। उसके बाद में क्लच छोड़ते हुए रेस दो हल्की सी, ब्रेकर है वो ईजिली क्रॉस हो जाएगा। और जहाँ ज़्यादा ही रास्ता ख़राब है वहाँ पे आपको हल्का फुल्का क्लच प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक झटके लेती है, उसमें एक स्पीड पे नहीं चल सकती बाइक। अगेन ब्रेकर, वही सेम प्रोसेस अप्लाई, दोनों चीज़ एक साथ करी मैंने इस बार। डाउन शिफ्ट नहीं करा, ब्रेक पेडल दबाते हुए अगला ब्रेक अप्लाई कर ला, ये वाला
जैसे ये करके। तो आई होप आपको जो ब्रेकिंग लगाने का तरीका है ना, जो प्रोसेस है, हर तरीके से मैंने कोशिश करी है आपको बताने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव नाइस डे।